इस कहानी की शुरुआत में हमें बेगी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसी अभी अभी डैन से शादी हुई है। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है, उसको भी पहाड़ों पर चढ़ने का शौक है और इस वक्त भी पहाड़ों के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। बेगी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखता है और जब उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी उड़ जाता है। इस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह ऊपर से नीचे गिर जाता है, पर वह रस्सी से बंधा हुआ है इसलिए वह हवा में ही लटक गया है। ना वो ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। दोनों को डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन के ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें बेगी को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है, क्योंकि वह अपने पति डैन से जिससे बहुत प्यार करती थी उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। उसकी अस्थियां आज भी उसके पास हैं, लेकिन आज उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है और बेगी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आती है जो उस वक्त उसके साथ ही जब डैन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। जब उसे पता चलता है कि बेकी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश, तो भी वह बेकी से कहती कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना चाहिए और इसके बाद वह अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। ये टावर कैसे बिहार में होता है जहां पर इंसान बहुत कम जाते हैं और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बेकी इस जगह नहीं जाना चाहती है, पर जब उसकी दोस्त हंटर उसको कहते कि तुम डैन की अस्थियां वहां से उड़ा देना, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, तो बेकी मान जाती है और अभी दोनों के दोनों उस बिहार में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वे दोनों वीडियोस बना रहे होते हैं, फोटो खींच रहे होते हैं और हंटर फोटो और वीडियोज को अपनी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रही होती है। देखते हैं कि टावर इनके सामने है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। इससे पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। दोनों को डर तो लग रहा होता है, पर अभी धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज्यादा होता है क्योंकि ये लोहा जिसे टावर बना है वह बहुत पुराना है। उसकी आवाज उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वह भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब वे आधे टावर पर पहुंचे तो एहसास होता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज है। यहाँ पर हाइट इतनी होती है जितनी आईफिल टावर की है, यानी लगभग पूरे 1000 फीट। अभी लगातार वे ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और बेकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की। लगातार ऊपर चढ़ते हुए अभी टॉप पर पहुँचने वाले होते हैं। तभी बेकी सीढ़ी पर पैर रखती है और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों 2000 फीट यानी टावर के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां से इन्हें दुनिया बहुत अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। वे दोनों के दोनों यहाँ पर एंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ यहाँ पर लाई होती है उसे वह अपनी वीडियोस भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। दोनों के दोनों बहुत खुश है। हंटर तो इतनी एक्साइटेड होती है कि वह तार से लटक जाती है और बेकी को उसकी फोटो क्लिक करने को कहती है। इसके बाद बेकी को भी ऐसा करने को कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अभी दोनों के दोनों बहुत खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की राख को यहाँ से हवा में उड़ा देती है, इससे उसे तसल्ली मिलती है। ये दोनों की दोनों बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन बेकी फाइनली अब डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी जिंदगी की एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अभी दोनों की दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है, पर तभी वह स्क्रू जो कि निकल गया था उस जगह से लेटर टूट जाती है। बेकी हवा में लटक जाती है, पर रस्सी की वजह से वह जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बेकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने की चीजें थी, डिश पर अटक जाता है, जहां पर पहुंचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन है। यह अपने मोबाइल को भी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता है। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता। यही टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है, और दिन में फ्लेयर का इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अभी दूरबीन से देखते तो सामने ही गाड़ी दिखती है, लेकिन वह लोग इन्हें इतनी ऊंचाई पर नहीं देख सकते हैं और ना ही उनकी आवाज सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना मोबाइल देखती है और जो पोस्ट उसने टावर के बीच से की थी वह पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट हो चुकी होती है।
जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट होते हैं। इसका मतलब यह है कि टावर के तल पर कवरेज है और अपने मोबाइल पर मदद के लिए एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वह अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर के नीचे लटका देती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है, उसके बाद शू के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आईफोन सॉक्स और शू के अंदर रखे होने की वजह से नहीं टूटता है। कुछ ही देर बाद ही ऊपर से दूरबीन से देखते हैं जहाँ इन्हें नीचे एक आदमी फोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है, पर ना वह इन्हें इतनी ऊपर ना देख सकता है और ना ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज़ को सुन सकता है। यहाँ पर वह अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा मग्न होता है। उसे वह अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक और शू को फेंकते हैं। हालांकि वह शू तो देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि यह पहले से यहाँ पर था और वह अपनी डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। आलम की बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन चलाने की कोशिश भी करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है कि रात होने का हमें इंतजार करना होगा। रात को वह हमारी फ्लेयर गन को देख लेंगे और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद वे फ्लेयर गन चलाते हैं। साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है जिसमें लोग कैंपिंग कर रहे होते, वह इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वह उनकी मदद करने के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुराकर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों की दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने वाली होती है, बेकी उसे पकड़ लेती है। तभी बेकी देखती है कि उसके पैर पर एक टैटू बनाएं जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर वह हैरान हो जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोडवर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वह समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ था और जब हंटर से पूछती है तो वह एक्सेप्ट कर लेती है। वह बेकी से माफ़ी भी मांगती है, लेकिन देखिए पूरी तरह से निभ हो चुकी है। बेकी की नज़र अब भी उस बैग पर होती है जो बैग नीचे एंटीना में यानी कि डिश पर अटका हुआ है। उसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें वो बैंक को ऊपर लाना होगा, पर वहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं होती है, इसीलिए उस बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। परंतु हंटर जो कि बहुत ही साहसी होती है, वह रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू कर देती है, पर इससे पहले कि डिश तक पहुँचती रस्सी खत्म हो जाती है। पर हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है, पर वह सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी में अटका देती है और इसके बाद खुद जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। उसकी हालत जख्मी हो रहे होते, जिससे रस्सी उससे छूट जाती है। वह नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तब भी वह रस्सी से अटकी हुई होती है, तो वह उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है, उसे वह मदद मंगवाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। यह एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। पर तभी उन्हें पता चलता है कि इनकी ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वह सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंचा सकता है, इसीलिए उनको ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। तब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेकी सोती है तो ऊपर देखती है कि टावर के टॉप पर एक लाइट जल रही है, यानी कि वहां पर कट है। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है, जब तक ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करती है। जब तक वह चार्ज नहीं होता है उसे वहीं पर लटका रहना पड़ता है। जब ड्रोन पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर उसी चीप को लगाते हैं जिस पर उन्होंने लिखा होता है कि हमें मदद की ज़रूरत है, और उस घर की तरफ भेज देते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले कि वह घर तक पहुंचता, वह एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है। इससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अभी इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वह हंटर से कहती कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने बैग को सेंड करती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए। वह हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं। दरअसल जब वह नीचे बैग लेने के लिए गई थी तो सच में ऊपर आते हुए उससे रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर हल्लुसिनेट कर रही होती है, पर अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वह उस टावर पर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो तय करती है कि अब वो नीचे तक रस्सी के सहारे जाएगी।
जहां पर उसकी दोस्तों की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डीश तक पहुंच जाती है। इसके बावजूद वह हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसी के साथ फिक्स कर देती है। हंटर को सॉरी कहती है और इसके बाद वह हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि टावर के आसपास भीड़ है और वहाँ पर बेकी की डेड बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही होती है। ये देखकर वह पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। पर तभी वह पीछे देखते हैं कि पीछे बेकी खड़ी है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर भी होते हैं। वह बेकी को अपने गले से लगा लेते हैं और इस तरह से बेकी की जान बच जाती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म फॉल की। यहाँ फिल्म ईयर 2022 में रिलीज हुई थी। AMTV पर इसकी रेटिंग है 6.